ओके मिस्टर चिराग, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। शुरू-शुरू में आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल सर चकरा जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या है। समझ कब आएगा? जब आप थोड़े एग्ज़ाम्पल्स कर लेंगे, जब सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स कर लेंगे, थोड़े सॉल्यूशंस आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहली बार जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ऐसे मतलब नौसिया होगा, ऐसे मतलब सर चकराएगा आपका, तो चिंता मत कीजिए। देखिए, अगर मेरे पास 2 फंक्शंस हों, u एंड v आर फंक्शंस। अगर मेरे पास 2 फंक्शंस हैं u एंड v जिनका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो उसको करने का स्टाइल क्या है? देखिए ज़रा, डिकोड करते हैं। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ u, फिर इंटीग्रल ऑफ v dx। देखिए, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा दोनों का, उनका प्रोडक्ट और फिर से उसका इंटीग्रल नहीं समझ में आया। नहीं सर। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सबके साथ प्रॉब्लम रहती है। फिर से देखिए, पहले तो डेफिनेशन ही आराम से देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स हम करने वाले हैं बहुत, उसकी चिंता मत कीजिए। आराम से देखिए। 2 फंक्शंस हैं आपके पास u और v dx। लेट अस अज्यूम, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ ही समझाता हूँ, चलिए। ऐसे है आपके पास, ऐसे है आपके पास, erase कर देता हूँ। देखिए, ऐसे आपके पास 2 फंक्शंस हैं। ये मेरा u है, ये मेरा u है, ये मेरा v है और इन दोनों का प्रोडक्ट का मुझे इंटीग्रल निकालना है। चिराग जी, समझ में आया? यस सर। तो सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया है। सरकार ये कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का इंटीग्रल निकालना है, तो आपको करना क्या है? u पहले खड़ा रहेगा, इंटीग्रल किसका निकलेगा? v dx का। सर, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। माइनस माइनस डिफरेंशियल निकालिए किसका? u का। क्यों निकालिए? क्योंकि इसके साथ अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। फिर जो आपने पहले किया था, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल निकाला था, वही इंटीग्रल दोबारा फिर यहाँ पर लिख दीजिए। सर, कोई डाउट है? नो सर। और क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीग्रल लगाया हुआ है, इसलिए साथ में एक dx और लगा दीजिए। सर, कोई डाउट है? नो सर। तो ये तो आपने लगा दिया। करेंगे कैसे? इसका इंटीग्रल निकालेंगे। इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो एक फंक्शन आ जाएगा, कोई भी फंक्शन आ जाएगा, वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, माइनस। देखिए, ये d बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो यहाँ एक फंक्शन यहाँ बैठेगा। फिर ये वाला इंटीग्रल जो है वो निकलेगा, वो यहाँ बैठेगा और साथ में लग जाएगा dx। सर, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। और सरकार आपको ये कह रही है कि सर, आप अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपको फाइनल सॉल्यूशन तक ले जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? मैं समझ गया। नहीं समझ आती? नहीं समझ आई तो सुनते रहिए, धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू वी डी एक्स। ये तो फॉर्मूला ही है, यू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल ये है, ये मेरा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि, अच्छा, उसमें भी एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे अब अगर ये एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स है, डी एक्स है, तो u किसको लिया जाए और v किसको लिया जाए? मिस्टर चिराग कह सकते हैं कि मैं इसको u लूंगा और इसको v लूंगा, और मिस्टर अब्बास कह सकते हैं कि मैं इसको v लूंगा और इसको u लूंगा। सर, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैं समझ गया। तो
फिर सरकार ने क्या बोला कि यार एक फॉर्मूला है, एक निमोनिक है लियाट। लियाट लियाट जो निमोनिक है वो ये बोलता है, देखिए जरा आपकी टेक्स्ट बुक से ही आपको दिखाता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। एक सेकंड, ये देखिए लियाट आपको क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक दिख रही है ना आपको? यस सर। लियाट आपको क्या बोलता है कि L से बनेगा लॉगरिदमिक, I से बनेगा इनवर्स, A से बनेगा एल्जेब्रिक, T से बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक और E से बनेगा एक्सपोनेंशियल। सर कोई डाउट है? नो सर। हजारों साल पहले आपने ऐसा इसका एक छोटा भाई देखा था, याद है आपको? यस सर। आबादी याद है? तो इसमें आपको याद होगा ये ब्रैकेट था, ये ऑफ था, ये डिवीजन था, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन था। तो उसी तरह अब क्योंकि आप 12th क्लास में हो गए हो तो एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म आपके सामने आ रही है कि अगर sin x x dx मुझे निकालना है तो किसको मैं u मानूं और किसको v मानूं, वो डिपेंड करेगा कि मेरा लियाट क्या बोल रहा है। लियाट का मतलब क्या हुआ? लियाट का मतलब ये हुआ, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये मेरा एल्जेब्रिक है, ये मेरा एल्जेब्रिक है और ये मेरा लॉग है। चिराग जी को डाउट? नो सर। लियाट के हिसाब से सर वो एक्स स्क्वायर तो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। माय फ्रेंड एक्सपोनेंशियल ये होगा। ओके सर। यस सर। नहीं समझ में? सर समझ आया। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ex होगा या 10 रेस्ट पावर x मिल जाएगा या 2 रेस्ट पावर x मिल जाएगा, ये सारे आपके एक्सपोनेंशियल होंगे माय फ्रेंड। ये तो आपका अलजेब्रिक होगा। तो ओके चिराग जी अगर समझ आया तो बताइए, इस केस में मैं u किसको लूंगा? सर। यू लेना पड़ेगा अलजेब्रिक। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ये u होगा, ये v होगा। चिराग जी कोई डाउट? नो सर। तो थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए शुरू में जब आप करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी, तो अपने पे ही थोड़ा आसान कीजिए इसको। एक बार ऐसे करके लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर समझ आया। थोड़ा आपके दिमाग को राहत मिलेगी। ये इसमें अब बात जी बताइए, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? और इसमें log x पहला आएगा और x स्क्वायर दूसरा आएगा। एक्स स्क्वायर दूसरा आएगा। ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा। चिराग जी को डाउट है? नो सर। ओके, ये अगर आपका एक बार हो गया उसके बाद तो फिर हमारा वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला कि u v dx। चिराग जी जरा बोलिए। सर यू इंटीग्रल v into dx minus integral dy dx of u into integral of v by v into dx और लास्ट में whole जब into dx, dx। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो कहने का मतलब अगर यही जो हमने एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को अगर हमने करना हो तो ये मेरा u है, ये मेरा v है, log x आएगा यहाँ पर, v dx मतलब x स्क्वायर dx माइनस d by dx ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ v dx। v dx तो यही है, x स्क्वायर dx सबका इंटीग्रल। चिराग जी को डाउट है? नो सर। बाजी को डाउट है? नो। आप इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। चिराग जी बोलिए कैसे लिखेंगे? सर एक सेकंड माय फ्रेंड, मैं थोड़ी सी जगह बराबर कर लेता हूँ एक सेकंड। तो ऐसे ही आपने बस प्रैक्टिस करनी है यार, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पहली बार आप देखोगे तो आपको डर लगेगा। आई थिंक अभी 15 मिनट में आपको समझ आ गया होगा कि करना क्या है। तो पहली बार देख के उसका साइज देख के डर लगना शुरू हो जाता है कि हे भगवान ये इतना बड़ा एनाकोंडा कहाँ से आ गया। बोलिए। सर x इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल d by dx
d by dx of x into integral of sin x into dx into dx. What's your doubt? उसमें करना क्या है? मैं आपको पहले तो ये एक छोटा सा दिखा देता हूँ, इसका फायदा क्या होता है। ये सामने सॉल्व एग्जाम्पल, इसी को देख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए sin s x dx, x sin x माइनस sin x dx, तो sin x का ये तो फर्स्ट क्लास बाहर आ गया, इसका जो डिफरेंशियल है वो 1 है, इसका इंटीग्रल माइनस cos x dx है, एक cos x है, cos x का sin x है, तो ये बस मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? तो समझ आया? समझा। बाजी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, ये देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो लियार्ड के हिसाब से ये मेरा अलजेब्रिक है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल है, तो लियार्ड के हिसाब से लिखा हुआ है, तो x e x dx, इसका ये तो सबसे क्यूट फंक्शन है, डिफरेंशियल इंटीग्रल इसका सेम ही है, तो ये 1 ex dx, तो x e x माइनस e x dx, ये इसका आंसर आ गया। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। और ये आपकी बुक समझाने की कोशिश कर रही है, मैं शुरू में इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, एक बार आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि अगर आप टेढ़ा करते हो, अगर आप उल्टा करते हो, तो वी अराइव एट एन इंटीग्रल व्हिच इज डिफिकल्ट बट इट हेल्प्स अस टू गेट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अभी इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिए 5-10, तो ये समझ आ जाएगा। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो समझ आया। तो इसी को लेके सर क्वेश्चन शुरू करने, एंड एज प्रॉमिस्ड ये वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, वो हम स्किप करेंगे। उसका सॉल्यूशन तो मैंने क्यों है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बट ठीक है, उसको थोड़ा सा भी स्किप करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सर बात समझ आई? यस सर। तो फर्स्ट देख लीजिए सर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, चिराग जी बोलिए लियार्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, यू वी का क्या फैसला करेंगे आप? सर log u होगा, log x u और x स्क्वायर v। तो log x पहले आएगा और x स्क्वायर Yes, बाद में आएगा, कोई डाउट है यस। सर? नो सर। इसमें सर लियार्ड लगाएंगे तो क्या होगा? सर ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, लियार्ड के हिसाब से अलजेब्रिक की है, ट्रिग्नोमेट्री की है, तो x स्क्वायर sin 3x आएगा। यस। ठीक है सर, चलिए, हमें डिटेल में नहीं आता बट समझ तो आता है ना कि ये इनवर्स है, तो अगर हम इस पे भी लियार्ड लगाते हैं तो करेंगे कैसे चिराग जी? सर पहले tan इनवर्स x फिर x। हाँ, क्योंकि ये आई है ना माय फ्रेंड, तो tan इनवर्स x पहले आएगा, x बाद में आएगा dx। अब बात ही समझ आ गया? यस सर। ये जो लॉजिक यहाँ पर लगता है वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, और वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। चिराग जी इसमें क्या करेंगे? सर इसमें log सर log x इंटू log x कर सकते हैं, फिर u भी log x और v भी log x। यार इसमें यूजुअली ऐसे करते हैं, आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे कर सकता है, बट मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, मैं बाद में ट्राई करता हूँ वैसे करने का। बट यूजुअली ये ना एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है log x dx का, तो इसको निकालते कैसे हैं? इसको मान लेते हैं ये लिखा हुआ है log x 1 dx। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो जैसे log x का मुझे निकालना है, तो मैं log x इंटू 1 dx लिखूंगा, तो ये मेरा L है और ये मेरा अलजेब्रिक है। यार बात समझ आई नहीं आई? फिर समझ आया। तो ये log x dx का हम करते कैसे हैं? u v, ये u है, ये v है, तो ये कैसे करते हैं? log x 1 dx माइनस d by dx of log x
इंटीग्रल 1 dx dx। चिराग जी समझ आया नहीं आया? तो समझ रहे। तो जिस स्टाइल से ये करते हैं उसी स्टाइल से ये करते हैं। सर बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ रहे। समझा। तो ये ना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ मैनिपुलेशन जो है वो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि ये कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। इसकी सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा, इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में ही हम कर चुके हैं कि यूजुअली ऐसा मतलब थोड़े से अगर टेढ़े क्वेश्चंस हो, स्टैंडर्ड बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं यार उसमें आप एक रास्ता लोगे, पता चलेगा अरे सर यहाँ तो ब्रिज टूटा होगा, फिर आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पर भी ब्रिज टूटा हो, फिर शायद तीसरा आप लोगे और वो आपको रास्ते तक लेके जाएगा, ओके एंड तक लेके जाएगा। चिराग जी बात समझ आ रही? यस सर। तो इस तरह का यार स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर होगा तब तो देयर इज नो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बोर्ड का फॉर्मेट है, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। बट अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ गया, जैसे ये आ गया आपके, अभी हम क्वेश्चन करने ही वाले हैं, सीकेंड क्यूब डीएक्स, अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा आपको टेक लगाना पड़ेगा। और वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेंडमली जब ऐसा कोई इंटीग्रल आएगा तो उसमें आपको 2 3 4 रास्ते आप लोगे, शायद कोई रास्ता नहीं लेके जाएगा और फिर जाके कोई एक चौथा रास्ता आपको लेके जाए। नहीं समझ में आया? आबाजी बात समझ आई नहीं है? समझा सर। और बाकी कोई अगर मतलब आप किसी बुक को उठाया आपने और काफी टेढ़ा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो चिंता मत कीजिए, किसी भी उसको लीजिए, उसको गूगल कर लीजिए, किसी ना किसी ने उसका आंसर निकाला ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं यार? तो समझ रहे। तो जनता ने भर भर के इंटीग्रेशन के सम्स किए हैं। और भी सुन लीजिए, ये आपको इंटीग्रेशन के इंटीग्रल निकालने के एप्स भी मिल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो समझ रहे। वो एप्स ही मिल जाते हैं, तो चिंता मत कीजिए। बाकी आपकी बुक में अगर आप आपकी ही टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर लेते हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट इज मोर देन एनफ। वो भी अगर हो गया तो बोर्ड के हिसाब से बहुत है। उसके सिवा बोर्ड के कुछ पिछले 5-10 क्वेश्चन, 5-10 साल के कुछ 10-15 इंटीग्रल होंगे, वो कर लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ फॉर बोर्ड्स। से बात समझ आ गई? यस सर। तो सर ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, यू भी आपने बना लिया, लॉग एक्स का आपने इंटीग्रल निकाला, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर ये देखिए इसका इंटीग्रल निकल गया एक्स क्यूब बाई 3, ये लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल निकला 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रल निकला एक्स क्यूब बाई 3, ये एक्स और ये एक्स कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 3, 1 बाई 3 बाहर चला गया, और एक्स स्क्वायर बाई 3 का जो इंटीग्रल है वो तो हल है, तो एक्स क्यूब बाई 3 करके आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये शायद बीच में कहीं एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो मैं आपको अभी इसकी डेरिवेशन बता देता हूँ कि log x फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, तो log x dx को माना जाता है log x इंटू 1 dx। तो ये मेरा u है, ये मेरा v है, u है तो बाहर है, v का इंटीग्रल है, u का डिफरेंशियल है, v का जो इंटीग्रल है वो तो इंटीग्रल यहाँ पर आने वाला है और साथ में dx। यहाँ तक कोई डाउट है क्या माय फ्रेंड्स? नहीं सर। ये log x है सर, इसका जो इंटीग्रल है वो x है, इसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स है, इसका इंटीग्रल x है, dx है। ये सर स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, सॉरी ये जो है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है कि इंटीग्रल ऑफ log x dx जो है वो क्या होता है, x log x माइनस 1 प्लस c। सर बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ रहे। समझा सर। ये रिजल्ट को आप याद ही कर लीजिए, और इजी सा रिजल्ट है, बार बार क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप याद कर सकते हैं। और इंटीग्रल तो आसानी है, आपके सामने किया है, ये x log x है माइनस 1, ये जो है ये 1 dx होगा, 1 dx, इसलिए यहाँ माइनस x लिखा हुआ है प्लस c। यहाँ पर आपने ये वाला x और ये वाला x कॉमन ले लिया, वो यहाँ पर
और अंदर क्या रह जाएगा log x माइनस 1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको मानिए। फिर आगे चले। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। x स्क्वायर साइन 3x आप ही ने बताया था। x स्क्वायर साइन 3x, ये मेरा u है, ये v है। पहले क्वेश्चंस करेंगे तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये मेरा u बन गया, ये मेरा v बन गया, u v x स्क्वायर, इसका मेरा इंटीग्रल जो है माइनस कॉस 3x बाय 3, 2x माइनस कॉस 3x बाय 3, अब ये बन गया, यहां पर आप आ गए x3x। सर बात समझ आई? यस सर। देखिए क्वेश्चन चल रहा है, मैंने क्या किया, ये वाला जो पीस है, ये वाला पीस निकाल लिया। अब मैं इस पीस पे दोबारा फिर लियाट लगाने वाला हूँ। सर बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ रहे। इस पीस को मैंने अलग निकाल लिया, क्योंकि ये तो इसका तो इंटीग्रल निकल गया, ये तो चुपचाप आके यहाँ बैठ गया। ये 2/3 का भी चुप करके बैठा हुआ है, ये सी भी बैठा हुआ है। प्रॉब्लम तो अब इस वाले को है ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग ले लिया और इस पे अब मैं लियाट लगाऊंगा यूवी के हिसाब से। सर कोई डाउट है? नो सर। तो फिर से आप उसका x cos 3x पे लियाट लगाते हैं, तो आपका ताम झाम करके ये आंसर आता है। और फिर ये जो आंसर आता है, इसको फिर वापस जाके आप उसमें डाल देते हैं। ये आपका ये वाला आंसर है। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ रहे। इंटीग्रेशन है सर, टेढ़ी है, आसान नहीं है, आपको पहले बता चुका हूँ। और फिर थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डाउट है सर? नो सर। इसमें भी कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, घर बैठे सिर्फ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर लीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए। सर बात समझ आ गई? यस सर। करने को तो फिर जो मर्जी करते हो, बट यूजुअली पता नहीं। अब करने को तो यार यहाँ से 27 भी इसका एलसीएम ले लो, और फिर क्या, ये 9 आ जाएगा, फिर ये 27 बाहर ले, तो पता नहीं क्या क्या करते रहोगे। बट आई थिंक यू हैव, इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो तो आपको समझ आ गया। इसमें जो गलती करेंगे, यूजुअली जो गलती हो जाती है वो ये हो जाती है, हम इसका एग्जाम के प्रेशर में इसका इंटीग्रल तो निकाल देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि ये तो एक पार्ट था, इस पार्ट में दोबारा फिर इसकी जो वैल्यू है वो डालनी है। राजी समझ में आया? यस सर। ये बस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनवर्स का है, बट सिर्फ एक बार देख लीजिए। लियार्ड के हिसाब से ये tan इनवर्स x यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि ये इनवर्स है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये यहाँ पर है, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x, और ये यहाँ पर। अब इस ये तो कुछ नहीं इसका होने वाला है यार, ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसका इंटीग्रल ये है। अब देखिए ये जो पार्ट होता है ना यार, ये तो फ्री हो जाता है, उसके बाद आपका जो फोकस है वो ये वाले पार्ट पे चले जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो समझ आ रहे। जो फर्स्ट पार्ट है ना यार, वो तो इजी हो जाता है, वो तो बाहर आके बैठ जाता है, उसका तो कुछ करना नहीं। अब हमें नहीं पता, बट चलिए लेट अस अज्यूम कि मैं आपको बता देता हूँ d/dx ऑफ tan इनवर्स ये होता है 1 + x²। कैसे आ गया मुझे पता नहीं, लेट अस अज्यूम ये मैं मान लेता हूँ, ग्रांटेड मान लेता हूँ, ये हाँ मुझे दिया गया है। तो ये अब देखिए, ये स्टेज पे जब आप आएंगे, ये x4 + 1, अब इसका इंटीग्रल हमें निकालना है। अब इसके लिए हमें चिराग जी क्या यूज करना पड़ेगा? सर वो एक फॉर्मूला था log x। माय फ्रेंड, पार्शियल फ्रैक्शंस के फंडे याद आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें भी अगर आपको याद होगा, एक हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ना यार एक टेक्निक सीखी थी कि ये ऐसा हो ना, x4 1 + x²,
हमारे दिमाग में ना घंटी बजनी चाहिए। x4 + 1 - 1 अपॉन 1 + x², x4 - 1 + 1 अपॉन 1 + x²। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा x² + 1 x² - 1 + 1 अपॉन 1 + x²। सर नहीं समझ में आ रहा जो मैं कर रहा हूँ? सर समझ आ रहा समझ आ रहा ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने टेक्निक सीखी थी, आपको अगर याद होगा। है। यस सर। इसका फायदा क्या होगा, ये वाला 1 + x², ये वाला 1 + x² से कट गया, तो ये क्या बन जाएगा x² - 1 + 1 अपॉन 1 + x²। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। और अगर अभी तक समझ आ रहा है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बेसिकली इसका जो इंटीग्रल है वो आपने क्या रिड्यूस कर दिया, इंटीग्रल ऑफ x² - 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 + x²। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। और ये जो है इंटीग्रल ऑफ x² - 1 dx है, इसको तो मैं आराम से तोड़ सकता हूँ। x² dx माइनस dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 + x²। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ रहा है। ये सर मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आज ही नहीं समझ में? राजी डाउट नहीं? सर नहीं, नो डाउट। तो डरिए मत सर, ये सारा सरकार ने आपको बना के दिया हुआ है, सिर्फ समझना है आपको। ये x² - 1 यही मैं आपको बता रहा था, इसका इंटीग्रल तो ये निकल जाएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है माय फ्रेंड, हमने पहले किया हुआ। और फिर ये सारा का सारा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें जो चीज़ एटलीस्ट हमने डिस्कस नहीं की हुई, वो सिर्फ हमने ये डिस्कस नहीं किया हुआ कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 + x²। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये कर लेंगे डिस्कस, बाकी सारा तो समझ आ गया होगा। अब आज ही समझ आ गया। अब आज ही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें देख के समझ नहीं आएंगी, जब तक आप खुद से पेन पेंसिल उठा के खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। यस सर। वीडियो देख के समझ नहीं आने वाला, ये सब चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, log x² - 1। यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने ये किया था log x × 1 × dx, तो वैसे ही वो करना है log x का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ये डिफरेंशियल निकाला मैंने फाइनली। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अब मैंने इसको प्रूव नहीं किया, मैंने एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पर x log x - 1 लिख दिया। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। समझा। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। तो डाउट है सर? नो सर। नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन 7, secant cube x dx। इसमें क्या किया सर, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। क्या मैनिपुलेशन किया है, आराम से देखिए। दो हिस्से कर दिए सर, secant x secant² x dx। बात समझ में आई? यस सर। थोड़ा सा ना सर, अगर मैंने प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे ये याद है कि इंटीग्रल ऑफ secant² x dx tan x + c होता है। सर बात समझ में आई नहीं है? यस सर समझ। तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं इंटीग्रल में secant² dx को लेके आ रहा हूँ, secant² dx को लेके आ रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा सर? सर समझ आ रहा है। तो इस केस में मैंने इसको मान लिया, ये वाला जो secant x है इसको मान लिया u और इसको मान लिया v। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आ रहा है। तो ये मेरा u है, ये मेरा v है, ये मेरा u है, ये मेरा v है, ये मेरा tan x आ गया सर, ये मेरा secant x tan x आ गया, ये मेरा tan x आ गया। कोई डाउट है सर यहाँ तक? नो सर। तो ये secant x tan x माइनस secant x, अब ये जो मेरा आया सर, ये जो tan² x आ गया, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए। कुछ बात समझ में आई सर? यस सर। फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि ये secant x tan x ये तो फ्री हो गया, यहाँ पर आ गया। ये माइनस secant cube x dx आ गया,
प्लस सीकेंट एक्स dx आ गया। सर यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। प्लस सी यहाँ पर लिखा रहेगा। अब बाजी कोई डाउट है क्या? नहीं। सर अब ना ये एक टेक्निक है जो ये वाली लियार्ट में बार बार यूज होती है, तो अभी समझ लीजिए, 2 स्टार भी लगा लीजिए। देखिए ये आपका ओरिजिनल इंटीग्रल है, आपको मेरी बात समझ में आई? चिराग जी बात समझ में आई? यस सर। चिराग जी ये वही है जहां से आपने स्टार्ट किया था, बेसिकली दिस इज इक्वल टू आई, तो ये आई है। तो अब ये क्या होगा, ये माइनस आई है, तो ये आई यहाँ पर चला गया, तो ये बन गया 2i। सर नहीं समझ में आया? सर समझ गया। और ये सीकेंट एक्स टैन एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस इसका सीकेंट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स हम कर चुके हैं, प्लस सी। सर नहीं समझ में आया? सर समझ गया। So 2i is equal to this, therefore I is equal to half of ये सारा तांगा। नहीं समझ में आया? सर वो ये इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan x कैसे हो गया? सर ये हमने किया हुआ पहले। सो सिर्फ सीकेंट एक्स प्लस tan। अच्छा तो फिर एक सेकंड रुकिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। अबाजी को डाउट है? नहीं। अबाजी ये हमने किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार, इसको प्रूव करने का ये स्टाइल भी स्टैंडर्ड है, हमने किया हुआ एक बार पहले। करना कैसे यार, ये सीकेंट एक्स लेते हैं, इसको सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स और सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं dx। तो ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स टैन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, विच वी नो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स मेरा है क्या, एफ एक्स मेरा क्या है, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। चला जी समझ आया नहीं आया? सर समझ गया। बात ही समझ आया नहीं है? सर देखिए फ्रैंकली इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब प्रैक्टिस चाहिए। यूजुअली इंटीग्रेशन में 1 महीना आराम से लग जाता है, आपको बात समझ आई? यस सर। 1 to 1.5 मतलब ये जो टॉपिक है ये अकेला यही टॉपिक किया जाता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, जितने भी भूत प्रेत जितने भी हैं, ये मतलब फाइनल में जैसे महाभारत में जितने भी कौरव पांडव जितने भी हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें अलजेब्रा भी आ जाएगा, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, लॉग भी आ जाएगा, डिफरेंशियल भी आ जाएगा, मतलब सारे एकदम बढ़िया, मतलब पार्टी हो जाएगी। चला जी बात समझ आ रही है? यस सर। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया भी हुआ, फिर से आप बोल देंगे कि यार ये कैसे आ गया, फिर से यू नीड टू गो बैक एंड चेक ये कैसे आ गया। कोई डाउट है सर? नो सर। तो फॉर ग्रांटेड मत लीजिए यार, ये देखिए आपके सामने ही ये आइटम पेश है। अब ये देखिए ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब ये यार cos 2x जो है वो 1 माइनस 2, ये अगर आपको याद है चिराग जी हमने कहाँ पर किया, अभी लेटेस्ट हमने कौन से चैप्टर में किया था? सो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में किया ना, यस सर। उसमें भी ये रिजल्ट किया था। उसमें शायद हमने शायद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किया था, या पता नहीं cos x हमने ऐसे किया था कि cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2, आई थिंक हमने ऐसे करके कुछ रिजल्ट किया। यस सर। बात समझ में आई? यस। क्यों किया, ये x है सर, ये साइन स्क्वायर x को मैंने बना दिया 1 minus cos 2x by 2, और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ सर, देख लीजिए ये बाहर निकल गया सर, ये x by 2, basically this would be equal to x by 2 minus x by 2 cos 2x dx। बात समझ में आई? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माय फ्रेंड, ये हाफ बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस हाफ
x cos 2x dx। सर नहीं समझ में आया सर समझ रहे हैं। सर। ये वाला पोर्शन तो सारा फ्री हो गया, अब ये पोर्शन रह गया और इसमें क्या लगेगा लियाट, नहीं समझ में आया। सर समझ रहे हैं। इसको यू मानिए, इसको बी मानिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। कोई डाउट है सर? नो सर। ओके नेक्स्ट देख लीजिए सर। तो लियार्ड के हिसाब से ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इसको एक बार फिर से ऐसे लिख लीजिए, cos 3x इंटू e2x dx। नहीं समझ में आया सर? सर समझ रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ जी, तो लियार्ड के हिसाब से ये cos 3x मेरा बाहर लग गया, इंटीग्रल ऑफ e2x d by dx of cos 3x इंटीग्रल ऑफ e2x dx। तो ये cos 3x e2x, इसका इंटीग्रल e2x by 2, इसका डिफरेंशियल माइनस साइन 3x 3, इसका इंटीग्रल e2x by 2 और ये dx। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ रहे हैं। अब बाजी समझ आ रहा है? यस हो गए? समझ आ रहा है। Okay. तो माय फ्रेंड्स अब देखिए, मैं ना थोड़ा सा आपको स्किप करके बता रहा हूँ। वो कौरव पांडवों की लड़ाई आप अपने आप मैनेज कीजिए, मैं आपको जरूर ये बता रहा हूँ। देखिए इसमें फिर से वही हम करने वाले हैं, ये सारा सेटल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक ये सेटल हो चुका है। इसका ये वाला जो पीस है, इसका मुझे फिर से लियार्ड यूज करके फिर से मुझे ये निकालना पड़ेगा और फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। सर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर समझ रहे हैं। Yes. अब आज फाइनली आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो आपको यार ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता हूँ और अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको समझा सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज प्रेटी ऑब्वियस कि करना क्या है आपको। बट फाइनली आपको ही लेके बैठना और आपको ही करना है, इससे ज्यादा मैं कुछ Yes, कर नहीं sir. पाऊंगा। बात समझ आ रही? अच्छा एक चीज और देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमने e2x cos 3x से स्टार्ट किया था। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, e2x cos 3x से हमने स्टार्ट किया था और e2x cos 3x हम जब कर रहे हैं तो ये e2x cos 3x फिर से आ गया, नहीं समझ में आया? सर समझ रहे हैं। बिकॉज दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये माय फ्रेंड्स, ये फिर से आई है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझ सर आ समझ रही रहे हैं। इसमें ना यार एक गलती है, चिरागी आपको दिख रही है क्या गलती? थोड़ा ध्यान वेरी से देखिए। अब बाजी आप देखिए क्या गलती है, कुछ अगर समझ आता है तो। सो इंटीग्रल ऑफ बोलिए बोलिए, देखिए अगर दिखता तो देखिए चिरागी, ये हमारे पास यहाँ पर ये पीस था, ये वाला पीस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सर बात समझ में आई? यस ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये 3/2 है सर, ये 3/2 है। बात समझ में आई? यस ये पीस सर मैंने अलग निकाला था, ये पीस मैंने अलग निकाला था, वो ये वाला पीस है। और ये जो पीस है इसका जो इंटीग्रल आता है वो ये आता है sin 3x अपॉन e2x2, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा है? यस ये 3/2 बाहर था, ये 3/2 यहाँ पर है। ये जो है ना माय फ्रेंड, ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस है cos 3x 3 e2x/2, वो माय फ्रेंड्स i के इक्वल है और वो लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? सर समझ रहे हैं। एक सेकंड सर, चिरागी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सर समझ आ रही है।
तो यार ऐसा है कि इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वो बच्चे संभालने मुश्किल हो जाते हैं भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो आपको लगेगा कि मास्टर ने कुछ गड़बड़ की है, बट एक स्टेप मिस कर दिया है बेसिकली। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना ऐसे करके आपके सामने लिखता हूँ तो शायद आपको अच्छा लगे। मैं एक स्टेप मिस नहीं करता, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो फिर आप परेशान रहेंगे। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू हाफ e2x sin 3x minus 3/2 cos 3x e2x dx। सर यहाँ तक ठीक है? यस सर। और इसको फिर से लिखता हूँ, हाफ e2x sin 3x माइनस 3/2। ये जो है ना माय फ्रेंड्स, अब इसको मैं आई लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। सर बात समझ में आई है नहीं आई? समझ गए। ये इसका आंसर है। और ये जो है, ये मैंने यहां पर लिखा है। अब आज दिख रहा है? यस सर। हाँ, वो ना यार एक स्टेप मिस कर दिए, तो हो सकता है आपको लगे कि गड़बड़ हुई है। वो मैं तभी आपको स्लो मोशन में एक बार फिर से दिखा दिया। और फिर होगा क्या, ये ध्यान से आपको फिर ये बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो है, ये ध्यान से आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा, और फाइनल आंसर आएगा आपका ये। और साथ में फिर ये सब तामझाम आपको करना पड़ेगा। यूजुअली ये सारे क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूँ गलती ये हो जाती है, ये बेचारे जो छोटे चिल्लर इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, ये 9/4 और 3/4 और 1/2, ये मिस हो जाते हैं। जरा जी बात समझ आ रही? यस सर। ये जो चिल्लर पार्टी है ना, ये 1/4 3/4 ये इधर उधर मिस हो जाते हैं। इसमें देख लीजिए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल बाई 13 आ जाएगा। टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है सर, करना तो पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं है? समझ गए। ये फिर से सर देख लीजिए एक बार। cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल सरकार आपको बता रही है -1/x²। कहाँ से आ गया, कैसे नहीं आया, कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। फोकस कीजिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। इंटीग्रेशन में आपका इसकी इंटीग्रल करनी पड़ेगी आपको। अब मुझे चिराग जी आप बताइए, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सब पार्शियल फ्रैक्शन करके। अब बाजी कैसे करेंगे? सर ये हमारे पास वो फॉर्मूला दिया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद तो पार्शियल फ्रैक्शन करके एक्स क्यूब निकालेंगे, और फिर वो जो 1/√1 माइनस x² का ये जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। अरे यार पार्शियल फ्रैक्शन इसमें स्पेशल करते हो। इंटीग्रल। अरे पार्शियल फ्रैक्शन इसमें करते हो, नहीं समझ में आया? समझ। ये साथ में रूट है, तो अब क्या करोगे? बाजी बात नहीं समझ आई? हाँ सर समझा। इसमें आपके लिए बेटर रहेगा ऐसे कर लो। नहीं समझ में आया? समझ। यार ये ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या दिखना शुरू होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि ये ना, अगर आप थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये वाला x² बन जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया? समझ। माइनस हाफ बाहर चला गया, ये x² बन गया। x² किसके इक्वल हो गया? therefore 1 minus 5 is equal to x²। x² इक्वल हो गया 1 minus 5 के। ठीक है, आ गया पाई। सर नहीं समझ में आया? समझ। -1/√5 माइनस 5, नहीं समझ में आ रहा? तो समझ। तो -12 5 raised to power -12
-5 + r, इसकी इंटीग्रल करते रहना। तो ये समझ आ रहा है या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? तो समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। वो आपने करना है, मैंने नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया 1 - x² को पाई डाल के आगे गाड़ी चला दीजिए। सर कोई डाउट? ओके, यहाँ फिर से सर थोड़ा सा देख लीजिए, सिर्फ टेक्निक देख लीजिए, टेक्निक क्या यूज हो रही है। ये d/dx आएगा, इसमें ये आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल आएगा माय फ्रेंड्स, इंटीग्रल आएगा इसका, किसका? इंटीग्रल ऑफ x², 1 - x² dx। मेरी बात समझ में आई? बाकी बात समझ में आई नहीं आई? समझा। अब इसमें ना थोड़ा सा आंखें खोल के आप फिर से वही आपको बता रहा हूँ कि जब इंटीग्रेशन करनी है, ना तो प्रेमिका के बारे में सोचना है और ना प्रभु के बारे में सोचना है, इन दोनों के बारे में नहीं सोचना। अब इसमें आंखें खोल के देखोगे ना तो फिर से ये पुरानी टेक्निक x² + 1 - 1 कर सकते हो। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ। बट इसमें भी थोड़ा सा इसको आसान करना हो, इसको भी आसान करना हो तो आपको ये समझ आएगा कि यार मैं ना इसको क्या करता हूँ, -x² + 1 - 1 करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो जोड़ा बन जाएगा 1 - x² का। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझ आ। और उसकी भी टेंशन मत लो यार, उसकी भी टेंशन मत लो कि एक बाहर माइनस वैसे भी वेट कर रहा है। तो एनीवेज आपको जो इंटीग्रेशन करनी है वो इसकी करनी है। अब बात ही समझ आ रही है? समझा। मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ कि ये जब नया नया हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है यार, ये हाथी का घोड़ा और घोड़े का गधा और गधे का कबूतर और कबूतर का अंडा, ये कैसे हो रहा है। बट ये यार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो बैठे रहो और रोते रहो। समझ में आया? तो ये 1 - x² और ये dx/1 - x²। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ। इसमें ना यार सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, आपको भूल जाएगा, तो इसलिए दोबारा से वीडियो देख लेना। ये ना एक रिजल्ट है यार, इंटीग्रल ऑफ a² - x²। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये रिजल्ट हमने किया नहीं है, ये हमें करना है। ये 3 रिजल्ट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ये रिजल्ट हमने किया नहीं है, ये हमें करना है। ये हमने किया हुआ 1/√a² - x², 1/√a² + x², 1/√x² - a², ये हमने किया हुआ। अब आज बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ हाँ। ये रिजल्ट हमने नहीं किया हुआ, कर लेंगे। बट ये वाला रिजल्ट हमने किया हुआ है, दिस इज डन। ये हमने ये वाला भी नहीं किया, वो कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। राजी कुछ समझ आ रहा है या चक्कर आ रहे हैं सर? तो समझ आ। एटलीस्ट ये क्वेश्चन 11 तक आप फिनिश कर लेंगे क्या? मतलब Yes, sir. क्वेश्चन 11 में Yes. तो फिर से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो हमने किया नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन यहाँ तक जहां तक हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन 10 तक कर लीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, चलेगा? Okay. Okay. तो देखिए हमने किया क्या, यहाँ तक 10 तक हमने कर लिया, 10 तक हमने कर लिया। बाकी के जो ये वाले पार्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, चलेगा? हाँ सर। आप एटलीस्ट जो हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं ये तो कर लीजिए, फिर आगे बात समझना।
यस क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से थोड़े और टेढ़े हो जाएंगे, तो आप यहाँ तक कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ये मैं आपको ट्यूसडे को एक लेक्चर कर लेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, थैंक यू। बाय।